हमारा एक छोटा मॉडल भी आता है। अच्छा। जो आपको 25 हॉर्स पावर के जो छोटे ट्रैक्टर आते हैं। हाँ। आजकल में काफी चलन हो गया ना छोटे ट्रैक्टरों का। बिल्कुल। सभी कंपनियों ने छोटे ट्रैक्टर निकाले हैं 25 हॉर्स पावर के। बिल्कुल। तो उसके लिए इसमें हमारा सेम मॉडल सेम फीचर के साथ जी। एक छोटा मॉडल थ्रेड से क्या होता है कि यहाँ पे ये हमने होल दिए हैं जी। आपको इन फ्यूचर कभी भी एलिवेटर लगाना है। अच्छा। एलिवेटर लगाना तो यहाँ से एक हम आपको पीस देंगे, वो थ्रेड इसमें कस के और यहाँ पे एलिवेटर टाइट कर दो, आपको वर्कशॉप पे ले जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। खेत में खड़े होकर भी आप पंखे की फसल के अकॉर्डिंग आप इसकी स्पीड कम या ज्यादा कहीं भी कर सकते हैं। अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। भारत के हर स्टेट, हर कोने के अंदर आपको इस थ्रेशर पर सब्सिडी मिलेगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ यादव और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर अलग अलग कृषि यंत्रों की वीडियोस लाता रहता हूं और आज हम आए हुए हैं मलोट पंजाब के अंदर न्यू विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्क्स। तो दोस्तों, ये थ्रेशर हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है और सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि आज इस थ्रेशर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सर जी, पहले नमस्कार आपको। नमस्कार सर जी, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद सर। ये हमारा न्यू विश्वकर्मा का साइड टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर है जी। और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें हमने सेटिंग्स दी हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो ये हमारा जो है साइड टोकरी मॉडल में थ्रेशर आता है सर। और साइड टोकरी में ये हमारा लगभग 2016 से आ रहा है जी। और इसमें हमने अभी जो काफ़ी कुछ चेंजेस और कस्टमर की डिमांड के मुताबिक किए हैं। अभी जैसे इसमें जो हमने साइड टोकरी है ये 36 इंची की टोकरी की है जी। और चेन सिस्टम का फीडर सिस्टम दिया गया है इसमें। और इसके अलावा इसमें टोकरी की चढ़ाई और रूलर का सिस्टम, फीडिंग का सिस्टम, ये जो काफ़ी चीज़ें जो है समय समय पर हम चेंज करते रहते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि जो टोकरी है वो काफ़ी आपने एडवांस बनाई हुई है, इसमें चेन वगैरह है जो इसमें प्ले डाला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, बाई चांस अगर कुछ वैसे कभी ना हो, लेकिन बाई चांस कुछ अगर दुर्घटना होती है तो इसमें सर लीवर सिस्टम दिए गए हैं हमारे। यहाँ से ये लीवर है जी। इसको आप कट करोगे तो ये पूरा टोकरी और फीडर जो है बिल्कुल रुक जाएगा, प्रॉपर रुक जाएगा। थ्रेशर चलता रहेगा। और बाकी इसमें एक्सीडेंटल की 1% भी गुंजाइश नहीं है कि इसमें हमने सेफ्टी फीचर इतने दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। क्योंकि किसान भाइयों की सेफ्टी सर्वप्रिय होती है। अच्छा सर, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपने जो थ्रेशर ड्रम दिया हुआ है, इसकी जो थ्रेशर टाइप दिया हुआ है, इसमें मैं देख रहा हूँ आपने स्प्लिट टाइप में बीच में से इसको थ्रेशर के पार्ट को काटा हुआ है। इसको हमने सर 2 पार्ट में ड्रम का किया है जी। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर जो हैं एक्सेल फ्लो वाले जी, उनमें चांदे की सेटिंग जो है फसल के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है जी। तो बार बार जो है पूरा ये ड्रम उठाना बड़ी दिक्कत का काम होता है। तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया जी। आप यहाँ से सिर्फ ये एक हुक खोल के एक पीस उठा के यहाँ से आप अपने ड्रम की सेटिंग कर सकते हो, चांदे की सेटिंग कर सकते हो और लगा सकते हो। ड्रम साइज की अगर हम बात करें सर, कितने साइज का ड्रम? ये 35-62 ड्रम साइज में आएगा सर। 35-62। हाँ जी, एक्सल फ्लो में जी। और डबल फ्राई व्हील आएगा जी। लगभग 1 क्विंटल 110 किलो का सामने का फ्राई व्हील आएगा। लगभग 65 से 70 किलो का पीछे का फ्राई व्हील आएगा। अच्छा सर, जैसे मैं देख रहा हूँ ये थ्रेशर ड्रम साइज काफी बड़ा है। बिल्कुल। इसमें ऊपर आपने एक तो हॉपर दिया हुआ है, साइड में टोकरी दी हुई है, तो टोकरी का तो चलो ठीक है, मल्टी क्रॉप में काम आएगी। बिल्कुल। ये किस काम आने वाली? इसमें सर जैसे लास्ट में क्या होता है ना, जब आप बारीक फसलें निकालते हैं जी, जैसे ज्वार बाजरा या छोटी फसलें हो गई, तो एंड में क्या होता है कि नीचे जमीन में थोड़ा बहुत फसल पड़ा रह जाता है। तो उसको क्या है, फिर टोकरी ये खींच नहीं पाती क्योंकि वो कचरा होता है। तो उसको आप खोल के यहाँ से हमने स्टैंड दिया, इसके ऊपर खड़े होके तसले के द्वारा 1 2 4 5 तसला जो भी है वो दोबारा उसमें डाल के थ्रेशिंग कर सकते हैं ताकि नीचे बिल्कुल भी माल बचे ना, अनाज की खराबी बिल्कुल नहीं होने वाली है, मतलब एक तरीके से। अच्छा सर, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने जो इसमें छन्ने के ऊपर आपने काफी सारे यूसी बेरिंग्स लगाए हुए हैं। बिल्कुल सर। तो ये क्या कारण है कि इतने सारे यूसी इसमें सर ये फिरकी मॉडल है हमारा जी। इसमें 2 मॉडल आते हैं हमारे। एक सिंगल फिरकी भी आता है जी, और एक ये फिरकी मॉडल आता है जी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे माल गीले पे जो चलना है जी, तो माल जो है छन्ने के ऊपर जाम ना हो, इसलिए इसमें फिरकी दी गई है। अच्छा। 5 फिरकी इसमें आती है हमारी। तो इसमें क्या होता है कि ये माल बड़ी स्पीड से पंखे के पास ले आती हैं और आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे इतनी बड़ी थ्रेशर है तो उसके लिए एक्सल और टायर दोनों काफ़ी अच्छे चाहिए हमको। इसमें सर हम 56 mm का 72 इंची लेंथ का एक्सल देते हैं जी, 8-25-16 के टायर देते हैं जी, और 8 नट वाले डिस्क जो है कड़े वाले आते हैं, वो वाले डिस्क देते हैं। बिल्कुल। मतलब इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं है, मशीन के अकॉर्डिंग ये बहुत हैवी एक्सल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। अच्छा सर, जैसे इतनी बड़ी थ्रेशर है, इसमें माल की सफाई
कुछ कई बार ऐसा होता है कचरा आ रहा है, धूल आ रही है या फिर बिल्कुल, डंठल आ रहे हैं, बिल्कुल, उसके लिए आपने क्या प्रोसीजन हाँ जी कंट्रोल सर, डाले इसमें हुए हैं? हमने ये 4 फैन मॉडल है सर हमारा जी डबल स्पीड में भी है जी और इसमें यहाँ पे हमने ये मेन फैन हो गया, ये जो है सुट्टा आ गए अपने जी वैक्यूम फैन। बिल्कुल। वैक्यूम फैन की जो है ये लीवर दिए गए हैं हमने जी और लीवर के माध्यम से आप जहाँ पे भी फसल की सफाई हो रही वहीं पे जाके इसको लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल अप बिल्कुल। डाउन कर सकते हैं, मतलब प्रेशर को आप थोड़ा मोड़ा भी अगर ऊपर नीचे करना चाहते तो कर वो आप सकते हैं बिल्कुल आराम। और ये चौथा फैन जो है ये फ्राईव्हील प्लस फैन है, जी यहाँ पे भी इसमें हमने ये ऑप्शन दी है, जी इसको आप चलते हुए थ्रेशर पे ही सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे इसकी हवा कम या ज़्यादा जहाँ पे आपको सूटेबल लगे वहाँ पे इसको लॉक कर सकते हो। मतलब इसको हम चलती थ्रेशर में भी एडजस्ट कर चलती सकते थ्रेशर में ये सारी सेटिंग जो है चलती थ्रेशर में ही हैं, चलती थ्रेशर में। बिल्कुल। और किसान भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हो काफी जो है स्प्लिट बेयरिंग जो आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस टाइप में काफी हैवी दिया गया है। अच्छा सर, पीछे का जो फ्राई व्हील है इसके वजन की अगर मैं बात करूँ, ये लगभग 70 किलो का फ्राई व्हील है सर पीछे जी। का, सामने का 110 केजी के अप्रोक्सीमेटल है। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जितनी भी थ्रेशर आएंगी जी ये पीछे हमने शाफ्ट में थ्रिड दे देते हैं। अच्छा थ्रिड दे देते हैं, थ्रिड से क्या होता है कि यहाँ पे ये हमने होल दिए हैं, जी आपको इन फ्यूचर कभी भी एलिवेटर लगाना है इसमें। अच्छा एलिवेटर लगाना तो यहाँ से एक हम आपको पीस देंगे, वो थ्रिड इसमें कस के और यहाँ पे एलिवेटर टाइट कर दो, आपको वर्कशॉप पे ले जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। खेत में खड़े होकर भी आप एलिवेटर लगा सकते क्या बात है, मतलब वो वाली बात हो गई कि बिल्कुल। फ्यूचर के लिए थ्रेशर पहले से ही रेडी हो। है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपको जैसे एलिवेटर की जरूरत है तो आप 1 घंटे में इसमें एलिवेटर फिट कर सकते हैं। जी अच्छा सर, जैसे मेरे यहाँ पर जो मेरा मध्य प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर सोयाबीन, मूंग, उड़द ये फसलें ज्यादा होती हैं। बिल्कुल। वहाँ पर छोटे मोटे डंठल आते हैं, कई बार क्या होता है कि झरने को एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं दी जाती हैं, जो पीछे जाली होती है। नहीं, तो आपने क्या इसमें सर हमारी ऑलरेडी ये सब हमने एडजस्टमेंट दिए हैं, यहाँ पे ये बोल्ट दिए हैं जी छन्ना ऊपर नीचे करने के लिए। जी उसके बाद ये पंखे की स्पीड दी है हमने, अच्छा इसमें 3 स्पीड है पंखे की। जी फसल के अकॉर्डिंग आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कहीं भी कर सकते हैं। जी ठीक है, उसमें जैसे हल्की फसलें हैं तो आपको 1 नंबर पे चलानी है, जी चना तुअर वगैरह है तो 2 नंबर पे है, हम्म। जैसे आपकी मूंगफली में फसल मशीन चलनी है जी। तो आप 3 नंबर पे करके इसको चला सकते हैं। बिल्कुल और इसमें जो है आपको सफाई बढ़िया मिलेगी और पंखे के आरपीएम बढ़ने के कारण क्या है कि ऑटोमेटिक वो कचरा सक कर लेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे हम लोग क्या होता है जब मूंग उड़द की कटाई होती है तो कई बार बारिश आ जाती है, बिल्कुल। तो जो उसका लिंचा होता है वो थ्रेशर के जस्ट सामने गिरता है, जिससे थ्रेशर जो है बार बार निकालने रखने में कई बार ऐसा होता है वो अनबैलेंस होती है। हाँ, नहीं सर, इसमें हमारा जो है इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं हमने जी अगर अपने को लिंचा पास में फेंकाना, जैसे मक्का में चल रहा है मशीन, बिल्कुल और या सूखी फसलों में चल रहा है जिसमें अपने को भूसे की आवश्यकता है, बिल्कुल तो आप ये जो है मुंह इसको यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। जी, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका एक रत्ती भर भी भूसा बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं आएगा। और जब आपने जैसे गीली फसलों में आप मूंग उड़द की बात कर रहे हो, बिल्कुल उसमें चलानी है तो इसको आप खोल के, ये फोल्डिंग है, बिल्कुल ये खोल के ये मिसाइल दिया गया है ऊपर, ये लगा लो, इससे क्या होगा कि लगभग 20 से 25 फुट दूर जाके इसका लिंचा जो वो गिरेगा। बिल्कुल, मतलब टायर वगैरह चोक होने की बिल्कुल समस्या 1 एकड़ तक आपको लिंचा हटाने की जरूरत नहीं। नहीं। लो भाई साहब। हाँ जी। अच्छा सर, जैसे यहाँ पर आपने अलग से एक ओपनिंग दी हुई है, ये ओपनिंग सिर्फ निगरानी के लिए है या फिर इसका कोई और भी काम नहीं है? सर, ये निगरानी के लिए भी है, जी। ये दोनों साइड में दी गई है, प्लस इसको जैसे ग्रिल चेंज करनी है जी तब भी इसकी जरूरत पड़ती। बिल्कुल इससे अलावा इसका एक हमने ये सिस्टम दे दिया है, जैसे आपको कोई ग्रेडिंग करनी है, जी फसलों की ग्रेडिंग करनी है, तो ये आप इसको लगा के यहाँ पे आप इसमें जो है माल डाल सकते हो। बिल्कुल इसमें क्या होगा कि ये इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि ये चलने के स्टार्टिंग में दिया हमने पॉइंट, बिल्कुल। यहाँ से ग्रेडिंग होता होता माल वहाँ तक जाएगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। मतलब कई बार क्या होता है हार्वेस्टर से गेहूं निकलवा लिया या बिल्कुल। कोई और फसल निकलवा ली, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको डस्ट वगैरह आती है तो वो आप ग्रेडिंग भी कर सकते हो। बिल्कुल। अगर इसकी आपको जरूरत नहीं है जी तो ये फोल्डिंग दी गए, हमने इसको खोल के आप अपने साइड पे रख सकते हो, ये खिड़की पूरी खुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। उसके अलावा हमने इसमें नीचे ये अलग अलग क्रॉप्स के मुताबिक ये स्टिकर दिया गया है, बिल्कुल जो भी क्रॉप्स है उसका ड्रम जाली और उसका छन्ना जाली, मतलब किसान भाई अपने ही घर पे बैठ के सारी फसलों की सेटिंग कर सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे डीलर के पास हमारे सर्विस टीम, जी हमारी कंपनी के जो बंदे हैं वो उपलब्ध रहते हैं। आप कभी भी कॉल करो, आपको 24 आवर आपके खेत में ही सर्विस मिलेगी। बिल्कुल। हाँ जी। और एक चीज़ और है किसान भाइयों, जैसा सर ने इसमें बताया कि ग्रेडिंग का ऑप्शन है, तो आपको कहीं फसल लेके नहीं जानी है, और जो 1.5 लाख रुपए का एक जो एक्स्ट्रा पंखा लेना पड़ता वो चीज़ सब वो इसमें चीज सॉल्व हो गई। सब सॉल्व हो गया, एक थ्रेशर ले लीजिए सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा सर, इतनी बड़ी थ्रेशर है, इसकी कीमत तो जो है वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से होगी, लेकिन कुछ किसान भाइयों को उतना बजट नहीं होता कि एक बार में इतना सारा पैसा लगा दे, तो सब्सिडी वगैरह है, हमारा सब्सिडी का भी है, सभी स्टेटों में सब्सिडी स्टेट के अकॉर्डिंग है। किसी स्टेट में जैसे 2.5 लाख तक की सब्सिडी भी है, किसी स्टेट में 1 लाख है, 80,000 है,
वो स्टेट के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा हमारा जो फाइनेंस है जी, फाइनेंस हमारा लगभग 3-4 कंपनी से टाई अप है। महिंद्रा से हमारा टाई अप है, टीवीएस से टाई अप है हमारा, इफ़को किसान का हो गया, उसके बाद श्रीराम फाइनेंस हो गया। ये आप कंपनियों से कहीं से भी, सभी डीलर से आप फाइनेंस के द्वारा मशीन ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो थ्रेशर है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा सर जी, ट्रैक्टर की जो हमारा मेन क्वेश्चन रह गया, किसान भाइयों को ये और बताइए कि कितने एचपी से कितने एचपी तक के ट्रैक्टर को ये इसको आप 35 हाउस पावर से ऊपर का कोई भी ट्रैक्टर आप लगा सकते हो जी। 35 हाउस पावर के ऊपर आप इसको बड़े आराम से चला सकते हो किसी भी ट्रैक्टर में। कोई इसमें ये नहीं कोई पार्टिकुलर एक ही टाइप का चाहिए जी। कोई भी ट्रैक्टर 35 हाउस पावर से ऊपर चाहिए, ऊपर का चाहिए। हाँ जी सर। इसमें हमारा एक छोटा मॉडल भी आता है। अच्छा। जो आपको 25 हाउस पावर के जो छोटे ट्रैक्टर आते हैं, हाँ। आजकल में काफी चलन हो गया ना छोटे ट्रैक्टरों का। बिल्कुल। सभी कंपनियों ने छोटे ट्रैक्टर निकाले हैं 25 हाउस पावर के। बिल्कुल। तो उसके लिए इसमें हमारा सेम मॉडल सेम फीचर के साथ एक छोटा मॉडल भी आता है। अच्छा। उसको हम 20 HP युवराज मॉडल बोलते हैं। युवराज मॉडल। ये हमारा क्रॉप किंग हाई कैपेसिटी मॉडल है। बिल्कुल। एक इसमें हमारा क्रॉप किंग मॉडल आता है। एक हमने 25 HP के लिए युवराज मॉडल छोटा मशीन भी निकाला। बिल्कुल। वो भी आपको मिल सकता है। तो मतलब आप अगर 20 HP से लेके 100 HP तक के ट्रैक्टर में भी अगर थ्रेशर को चलाना चाहते हो तो अलग अलग मॉडल के हिसाब से, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से थ्रेशर मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो दोस्तों ये थ्रेशर आपको कैसा लगा, और ऑल ओवर इंडिया सब्सिडी के साथ ये थ्रेशर अगर आपको लेना हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। साइनिंग ऑफ सिद्धार्थ यादव।